कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की मेलेनी को देखते हैं जो कि एक ट्रिप पर जा रही होती है क्योंकि मेलेनी की 2 हफ्ते बाद शादी होती है। मेलेनी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, जिसकी वजह से मेलेनी एक ट्रिप पर जाने का फ़ैसला करती है। और वहीं पर जब वो उन पहाड़ों में घूम रही होती है तो उसकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाती है। अब मेलेनी अपनी गाड़ी खड़ी होकर सही करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। ना मेलेनी के मोबाइल में सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ना उसकी गाड़ी सही हो रही होती है। अब मेलेनी जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वहीं पर उसको एक आदमी नज़र आता है जिसका नाम क्रिश्चियन था। मेलेनी क्रिश्चियन से मदद मांगती है और क्रिश्चियन उसकी मदद करना शुरू कर देता है। अब वो मेलेनी की गाड़ी को ठीक कर देता है और जैसे ही मेलेनी उसको लिफ्ट देने का बोलती है तो वो उसको मना कर देता है और उसके बाद मेलेनी वहाँ से चले जाती है। अब जैसे ही मेलेनी आगे जाती है तो वो सोचती है क्रिश्चियन ने उसकी इस सन्नाटे वाली जगह पर मदद की है तो उसे भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो फ़ौरन वो उसको इशारा करती है क्योंकि मेलेनी भी क्रिश्चियन को पसंद करने लगी थी। अब जैसे ही मेलेनी और क्रिश्चियन गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं तो क्रिश्चियन उससे बातें करना शुरू कर देता है। क्रिश्चियन की बातें लेकिन बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब थी। क्रिश्चियन इतनी ज़्यादा अजीब बातें करता है कि मेलेनी एक दफ़ा ये भी सोचती है कि शायद उसने उसको गलत लिफ्ट दी है। अब मेलेनी उसमें ये नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और वो उसको उतरने का बोलती है। अब जैसे ही वो उसको गाड़ी से उतरने का बोलती है तो क्रिश्चियन उसको मना कर देता है और उसको बदले में चाकू दिखाता है। अब जैसे ही मेलेनी ये देखती है तो मेलेनी चुपचाप गाड़ी तो चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वो ये सोचती है कि वो कैसे उसको यहाँ से उठा के फेंके। तो वहीं पर मेलेनी जब ये नोटिस कर लेती है कि इसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो मेलेनी सोचती है कि वो गाड़ी को ज़ोरदार झटका मारेगी जिसकी वजह से गाड़ी काई में गिर जाएगी और क्रिश्चियन को उससे चोटें भी लग सकती हैं। और मेलेनी ऐसे ही कर रही होती है, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि मेलेनी गाड़ी गोल घूम जाती है और वो खाई में ऐसे उल्टी गिरती है कि मेलेनी और क्रिश्चियन दोनों बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। अब जब इन दोनों की आँख खुलती है तो वो देखती है कि मेलेनी तो गाड़ी में फंसी हुई है और क्रिश्चियन बाहर पड़ा हुआ है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन की भी आँख खुल जाती है। अब क्रिश्चियन की आँख खुल जाती है और मेलेनी उससे मदद मांगती है, लेकिन क्रिश्चियन मेलेनी की कोई मदद नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। अब मेलेनी अकेली गाड़ी में लेटी हुई होती है जहाँ पर उसका एक टांग फंसी हुई होती है। मेलेनी को यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और मेलेनी मदद के लिए बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। अब जब मेलेनी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं है। मेलेनी मोबाइल ढूंढती है और उसके बाद उसको वहाँ पर क्रिश्चियन नज़र आता है। वो क्रिश्चियन से मदद मांगती है और खाना और पानी मांगती है, लेकिन क्रिश्चियन तो उसके सामने ही पानी पीना शुरू कर देता है क्योंकि क्रिश्चियन ये सोचता है कि वो मेलेनी को किस तरीके से परेशान करे। अब जब वो मेलेनी को परेशान कर रहा होता है तो वहीं पर रात हो जाती है। अब रात होने की वजह से मेलेनी को वहाँ पर एक लाइटर मिलता है जिसकी वजह से मेलेनी वहाँ पर आग जला देती है, लेकिन वहीं पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे आ जाते हैं जो मेलेनी को परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो रात भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ये रातें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और उसके बाद वहीं पर क्रिश्चियन आता है। अब जब क्रिश्चियन आता है तो मेलेनी अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ से उठा लेती है और जैसे ही वो कॉल करने वाली होती है तो क्रिश्चियन आगे मोबाइल फ़ोन छीन लेता है और उसका मोबाइल फ़ोन भी तोड़ देता है, जिसके बाद मेलेनी उससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रही होती है। अब क्रिश्चियन तो उसको तंग करने आया था और वो उसको बोलता है कि तुम ये आरी रख लो और इसके बाद जब भी तुम्हें यहाँ से निकलना हो तो तुम अपनी टांग काटना और यहाँ से बाहर आ जाना। अब अगली रात बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और वहाँ पर क्रिश्चियन अपनी गाड़ी में मेलेनी के पास आता है। अब वो मेलेनी से जैसे ही बातें कर रहा होता है तो मेलेनी गुस्से में उसकी चाबी निकाल के वहाँ से दूर फेंक देती है। क्रिश्चियन के पास भी वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं बचता कि इतनी देर में वहाँ पर एक पुलिस वाला अफसर आता है। पुलिस वाला फ़ौरन क्रिश्चियन के पास आता है और क्रिश्चियन उससे लिफ्ट मांग लेता है। अब क्रिश्चियन ने तो पुलिस वाले से लिफ्ट मांग ली थी, लेकिन मेलेनी की आवाज़ें भी पुलिस वाले के कान तक पहुँच गई थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ उसका एक भ्रम है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मेलेनी यहाँ पर अकेली थी और अब बारिश का पानी भी बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो गया था। यहाँ पर बाढ़ आने वाली होती है और मेलेनी ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी टांग काट लेगी और बाढ़ का पानी इतना होता है कि अब बारिश का पानी इस सर्दी की रात में मेलेनी की गाड़ी के अंदर भर रहा था। अब मेलेनी जब अपनी टांग काटने वाली ही थी कि अचानक से उसकी गाड़ी घूमते घुमाते वहाँ से निकल जाती है और एक पत्थर के टकराने की वजह से मेलेनी का पैर भी वहाँ से निकल जाता है। मेलेनी बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी। ज़ख्मी मेलेनी वहीं पर जंगल में घूम रही थी कि अचानक से उसको वहाँ पर एक घर नज़र आता है। वो घर देख के मेलेनी अपनी मदद के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो उसको क्रिश्चियन नज़र आता है जो कि एक पुलिस वाले को और अपने घर वालों को बहुत ही ज़्यादा मार रहा था। मेलेनी को ये देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब मेलेनी वहाँ पर उसको बचाने जाती है क्योंकि क्रिश्चियन ने अपनी बेटी को भी रस्सियों से बांध दिया था। अब जैसे ही वो उनकी मदद के लिए जाती है और उसकी बेटी की रस्सियाँ खोल रही होती है तो वहीं पर क्रिश्चियन आ जाता है और वो मेलेनी पे गुस्सा करता है।
लेकिन वहीं पर मेलोनी उस पर गन तान लेती है, लेकिन गोली क्रिश्चियन को नहीं लगती, जिसकी वजह से इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब क्रिश्चियन उसको ढूंढता हुआ दूसरे फ्लोर की ऊपर चढ़ जाता है और ये लोग वहाँ पर हाथापाई करने लग जाते हैं, लेकिन वहीं पर मेलोनी उसको धक्का देती है और वो ऊपर से गिर के जंगल में एक जगह फंस जाता है। क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। क्रिश्चियन की टांग भी एक जगह फंस चुकी थी। अब जैसे ही मेलोनी उसके पास जाती है तो वो उसको एक चाकू देती है और बोलती है अगर तुम्हें यहाँ से जाना हो तो तुम अपनी टांग काट के यहाँ से निकल सकते हो। और उसके बाद मेलोनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रिश्चियन की ब्लीडिंग हो गई थी कि क्रिश्चियन की वहीं पर मौत हो जाती है और इस मूवी का भी यहीं पर अंत हो जाता है।